नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले मैं इस डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन आपको बताना चाहता हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र, इसमें मैं है बना करके रा से काटा गया है। व्यवस्था, वह के ऊपर थ बनाया गया है। सुरक्षा, एक बड़ा स बना करके उसके ऊपर ऊ की मात्रा लगाई गई है। भविष्य, भय के नीचे वह बनाया गया है। इसके, इसमें अपन ई बनाएंगे, उसके आगे जो अपन के लिए सब प्रयोग करते हैं या प्रयोग में लेते हैं वही अपन इसके आगे लिख देंगे। नेक्स्ट, जिम्मेदार, जय को दार से काटा गया है। बार बार, फ्रेंड्स ये जो अपन बचपन से यूज लेते आ रहे हैं, जैसे दो समान शब्द आने पर एक अपन बना देते हैं और नेक्स्ट उसके आगे डैश कर देते हैं, तो वही अपन यहाँ यूज लेंगे। जैसे बार बनाया, उसके आगे डैश करके दो का सिंबल लगा देंगे। नेक्स्ट, परिजन, परी को जय से काटा गया है। बंदोबस्त, बंदो बना करके उसको बै से काटा गया है। अदालत, ए दै को ले से काटा गया है। मैं, इसमें मैं बना करके खाली बस छोड़ देना है, उसके ऊपर जो ए की मात्रा होती है वो नहीं लगानी, वो इसमें हटा देनी है। लापरवाही, लय को वाही से काटा गया है। इसीलिए इसमें तीन छोटे छोटे डॉट, जो एक ऊपर बनाना है, दो उसके नीचे बनाना है। इन्हीं डॉट को अपन प्रयोग करके ये इसलिए जो शब्द है इसको बस लिखेंगे। डिक्टेशन आज का जो 60 शब्द का रहेगा वो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भंडारा, महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल का अग्निकांड दिल दहलाने वाला है। बच्चों के वार्ड में लगी आग ने 10 नवजात शिशुओं को मौत की नींद सुला दिया। हादसे की जांच के आदेश और मृतकों के परिजनों को मुआवजे के ऐलान की रस्म अदा की जा चुकी है, लेकिन अस्पतालों में ऐसे हादसे टालने के लिए व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की कोई ठोस पहल अब तक नहीं हुई है। पिछले साल अगस्त में अहमदाबाद के एक कोविड अस्पताल में आग लगने से 8 मरीजों की मौत के बाद भी अस्पतालों में सुरक्षा उपायों के लिए सख्त कदम नहीं उठाए गए। नतीजतन दिसंबर में राजकोट के एक अस्पताल में आग लगने से कोरोना के 5 मरीजों की मौत हो गई। इस हादसे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को हिदायत दी थी कि वे कोविड अस्पतालों में आग से सुरक्षा के बंदोबस्त की जांच करें। अस्पतालों को 4 हफ्ते में अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए भी कहा गया। शीर्ष अदालत के कड़े रुख को देखकर केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में अग्नि सुरक्षा के निरीक्षण तथा भविष्य में ऐसे हादसों की रोकथाम के उपायों पर ध्यान
देने को कहा था। इसके बावजूद ढाक के वही 3 पात वाला मामला रहा। लापरवाही ने अब भंडारा के अस्पताल को लाक्षागृह बना दिया। बताया जाता है कि सबसे पहले एक नर्स ने बच्चों के वार्ड में धुआं उठता देखा। इससे पहले कि उसकी सूचना पर आला अफसर पहुंचते आग फैल गई। जाहिर है अस्पताल में या तो स्मोक अलार्म नहीं था या काम नहीं कर रहा था। धुआं उठते ही अलार्म बजता तो शायद शिशुओं को बचाया जा सकता था। यह पहलू बड़ा चिंताजनक है कि हर हादसे के बाद प्रशासनिक तंत्र कुछ दिन सतर्क नजर आता है, बाद में फिर सुस्ती के मोड में चला जाता है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिन अस्पतालों में लोग जिंदगी बचाने के लिए आते हैं, वहीं उन पर खतरा मंडराता रहता है। देश के ज़्यादातर अस्पतालों में सुरक्षा उपायों के मामले में ढील बरती जाती है। 2 साल पहले मुंबई के ESIC कामगार अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मौत के बाद भी सुरक्षा उपायों को लेकर काफ़ी हो हल्ला हुआ था। फिर भी उन लोगों की नींद नहीं उड़ी जिन पर अस्पतालों में सुरक्षा बंदोबस्त सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। इसीलिए आग कभी अहमदाबाद, कभी राजकोट, कभी भंडारा के अस्पताल में कोहराम मचा देती है। अस्पतालों में बार बार हो रहे अग्निकांडों से सबक लेकर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अस्पतालों के सुरक्षा मानकों की नियमित जांच होनी चाहिए। जो अस्पताल चेतावनी के बाद भी इस दिशा में लापरवाही बरतते हैं, उनसे सख्ती से निपटना जरूरी है। जब तक सख्ती नहीं होगी, किसी न किसी अस्पताल में लापरवाही की आग का धुआं उठता रहेगा। समाप्त।